आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। आज हम यहाँ पर डॉक्टर रूपचंद गौतम की पुस्तक बाम से की पत्रकारिता का विमोचन एवं चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम सम्यक प्रकाशन एवं हिंदी बयान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन को लेकर के गीत भी प्रस्तुत दी रही हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत बाम से की पत्रकारिता के गीत से शुरू करेंगी। सुनीता बॉब जी का छोटा ताली से स्वागत किया जाए। मैं आप सभी का पुनरावलोकन करते हुए एक कविता निवेदित कर रही हूँ कि बाम से धोबी पत्रकारिता पढ़ी तो जाना, बाम से धोबी पत्रकारिता पढ़ी तो जाना, कैसी कैसी नीतियां बनाई काशीराम ने। बाम से धोबी पत्रकारिता पढ़ी तो जाना, कैसी कैसी नीतियां बनाई काशीराम ने। समता स्वतंत्रता और न्याय बंधुता की ओर, समता स्वतंत्रता और न्याय बंधुता की ओर कर दिया रुख देखो शोषित अभाव ने, कर दिया रुख देखो शोषित अभाव ने। घुटनों के बल गिरा भारत में मनवाद, घुटनों के बल गिरा भारत में मनवाद। आग लगा दी महापुरुषों के प्याम ने, आग लगा दी महापुरुषों के प्याम ने। वो घर घर पहुंच गए बाबा भीमराव, घर घर पहुंच गए बाबा भीमराव। हाथों में ले ली मसाल बहुजन तमाम ने, हाथ में मसाल ले ली बहुजन तमाम ने, बहुजन तमाम ने। तो मैं बहुत बड़ा साधुवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि माता काशीराम जी से अच्छी तरह अवगत होने के लिए जब मैंने बाम से की पत्रकारिता पुस्तक पढ़ी तो मैं बहुत कुछ ज्यादा सीख पाई। आगे का मैंने कविता लिखने की कोशिश की है, जैसा कि मेरा बेटी में पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद पूरी तरह से देना चाहूंगी डॉक्टर रूपचंद गौतम जी को, जिन्होंने मुझे आप सभी सुधी महानुभावों के बीच में बैठने का मौका दिया। आगे बढ़ना चाहती हूँ दूसरा कविता कि सामाजिक कामों में खर्च किए 20 साल, सामाजिक कामों में खर्च किए 20 साल। सत्ता की गलियां कदम रखा आपने, सत्ता की गलियां कदम रखा आपने। अपनों का इतिहास साहित्य और अस्मिता, अपनों का इतिहास साहित्य और अस्मिता। सत्ता की चाबी से विकास लगे मापने, सत्ता की चाबी से विकास लगे मापने। कि नीली सिहाई से चमक उठती दीवाने, नीली सिहाई से चमक उठती दीवाने। बहुजन हित पत्रकारिता लगे छापने, बहुजन हित पत्रकारिता लगे छापने। वो बेईमानी उनकी उधेड़ कर उड़ डाली, बेईमानी उनकी उधेड़ कर उड़ डाली। दुश्मनी उनसे लगे फिर कांपने। सोना छरिया में स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस जेएनयू नई दिल्ली से है। ये वाइस चांसलर भी रह चुकी है, फॉर्मर वाइस चांसलर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी झारखंड में। कि पहनी जिनकी बाड़ियां, पहनी जिनकी बाड़ियां जैसे सुई सिरंज, आ रही है बीच हमारे सोना दरिया गंज। जय भीम और आप सबको को जो यहाँ उपस्थित हैं, साधुवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर गौतम जी को, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैडम जिस दिन आपकी ये उपलब्धि, तो मतलब यहाँ मैं उपलब्ध हूँ और जिस दिन मैं यहाँ हूँ तभी इस विमोचन के कार्यक्रम को रखा जाएगा। मैं आदिवासी समाज से आती हूँ और इसलिए लेखन या लिखने की क्षमता शायद हम में इसलिए थोड़ी कम है क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही ओरल है और ओरल ट्रेडिशंस के कारण लेखन में शायद हम थोड़ा औरों की तुलना में पीछे हैं। और परंतु यदि पत्रकारिता का एक मकसद अगर कम्युनिकेशन है या संचार है तो हमारे भी
या तो ढोल के ताल या किसी तरह की ऐसे जो वाद्य यंत्र जिसके ताल के आधार पर दूसरे म्यूजिक वाले नहीं पर ढोलक ढोल नगाड़े उनकी ताल के आधार पर बहुत पहले के ज़माने में जब जंगल ज़्यादा थे, गांव दूर दूर थे और रास्ता दुर्गम हुआ करता था, उस समय वो कम्युनिकेशन का या संचार का हमारा साधन हुआ करता था। सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू किस लिए विख्यात हैं इस बात को मैं जान पाई ज़्यादा डिटेल में, परंतु जो उस समय की उन्होंने संचार का माध्यम बनाया था वो मेरे लिए बहुत ही मुझे सचेत करने या मेरे लिए नई बात थी। उस समय कौन सी पत्तियों को कितनी पत्तियों के साथ के द्वारा भेजा जाता था एक गांव से दूसरे गांव, और वो था कि जैसे हमारा नेटवर्क्स भी हमारा भी तो वायरलेस नेटवर्क है ना, जब तक टावर ना हो तो एक टावर से दूसरे टावर में जाता है सिग्नल और वहां से अगले में जाता है तभी चाहे, और चूंकि ये वायरलेस है तो डेटा कम्युनिकेशन इतना फास्ट है कि हमें पता नहीं चलता कि कितना टाइम का लैप्स हो रहा है। जब जहाँ से जैसे हमारी आवाज़ निकलती है वहाँ से लेकर सुनने वाले की आवाज़ तक, जब हम लोग वायर्ड वाले फोन पे बात करते थे उस समय भी हमें पता था कि जो तार की जितनी लंबी तार है उसके अनुसार और तार की रेजिस्टेंस के कारण के अनुसार टाइम लगता है। तो उसी तरह हर गांव या हर वो इम्पोर्टेंट जगह वो हमारे टावर की तरह थे, तो एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी सभी दिशाओं में चला जाता था। ये नहीं था कि केवल एक लिनियर एक ही लाइन में जा रही है कम्युनिकेशन, जितने एरिया को कवर करना था तो उतने संचार वाहक उतनी पत्तियों को या उस पेड़ की, तो इसी तरह अलग अलग पेड़ों की अलग पत्तियां थी, परंतु जैसे सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू ने 1855 में 1857 के पहले 1855 में वहाँ रिवोल्ट किया जिसको संताल मूल के नाम से जाना जाता है, और उस समय साल की पत्तियों के द्वारा उन्होंने सभी संताल समाज में जो उधर थे उन तक अपना संदेश भेजा, और उन पत्तियों के द्वारा ये जरूरी नहीं था कि मुंह से बात करें, पर उन पत्तियों के द्वारा ये पता था कि एग्जैक्टली किस दिन कहाँ पर इकट्ठा होना है। तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता तो नहीं थी पर पत्रिकारिता थी यानी उसको उस तरह से पत्र साल के पत्र की संचार उस समय हुआ था। तो मैं उस ईरा को भी मैं याद करना चाहूँगी आज के इस दिन आप सबों के साथ कि पत्रकारिता जब लेखन कल कागज आया इंक आया, और तब जब लिखने और लेखन की का क्रम शुरू हुआ, उसके पहले या तो बात केवल संदेशवाहक जाते थे और बोलते रहे होंगे, फिर लिखने और लेखन के द्वारा हुआ होगा। तो आदिवासी समाज में भी संचार का इसी तरह एक प्रथाएं थी, और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ डॉक्टर गौतम का कि उन्होंने जिस तरह से ये सेक्शंस बनाए हैं। मैंने उनकी एक और किताब पत्रकारिता के संबंध में पढ़ा है, तो उसी के अनुसार मैं ये देख रही हूँ। उन्होंने कोशिश की है ना केवल एक हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल क्रम में चीज़ों को एक जगह सजाकर पेश किया जाए, सेगमेंट्स बनाया है, जैसे पत्र और पत्रिकाएं एक सेशन में, उसके बाद यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट के, फिर जन संचार के माध्यम, और उसके बाद दूसरे सेक्शंस भी हैं। परंतु मैंने एक दूसरी किताब को जो देखा तो उसमें उन्होंने उन क्रमशः जिस किताब का आपने मुझे दिया आदिवासी पत्रकारिता, उन्होंने क्रोनोलॉजिकली बहुत ही 1800 मेरे ख्याल से 87 या 86 जी वहाँ से शुरुआत
इलेक्शन ये किया। तो ये यदि किसी को पत्रकारिता या आदिवासी पत्रकारिता के बारे में अगर ना भी पढ़ने की इच्छा हो, परंतु वो रेफरेंस ये एविडेंस हो गया है कि और मुझे लगता है बहुत ही एग्जॉस्टिव, आपने बहुत ही एग्जॉस्टिव सर्च किया है, रिसर्च तो किया है पर सर्च किया है और वहाँ डाला है। और यदि पत्रकारिता के अनेक आयाम होंगे, क्योंकि जर्नलिज्म में के जितने पढ़ते पढ़ाते हैं लोग और किस तरह से जर्नलिज्म में कौन कौन से आयाम आए होंगे, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिखा हुआ या टाइप डॉक्यूमेंटेशन नहीं, हम लोग फोटोग्राफ के भी डॉक्यूमेंटेशन किए, फोटोग्राफ्स के द्वारा भी लोग करते हैं। तो इस तरह से जर्नलिज्म या संचार की कई आयाम आए। ये बहुत जरूरी है, केवल एक हिस्टोरिकली अरेंज एविडेंस की कलेक्शन ही केवल नहीं। यदि कोई उनको आलोचना की दृष्टिकोण से यदि देखना चाहें कि उसके घटाव हुआ, बढ़ाव हुआ, बढ़त हुई, क्या हुआ, विशेष करके जैसे आदिवासियों के द्वारा शुरू किए हुए अखबार चले नहीं चले, कितने दिन चले, तो क्यों नहीं चले, इन बातों को जांचने का एक मौका मिलता है। परंतु बामसेफ के काम, जैसे हम लोग सभी उससे अवगत हैं, यदि इस तरह की लेखन प्रक्रियाएं न रहें तो अपनी स्मृति के आधार पर व्यक्ति विशेष तो चल सकते हैं, अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं, परंतु यदि लिखित हो या फिर फोटोग्राफ हो, उसको कभी भी नहीं बदला जा सकता। तभी तो बोला जाता था ना, रिटन में वो तब तो रिटन में वो लिखित का वही महत्व है। और यदि चीजों को लिखित करके ना रखा जाए तो स्मृतियों से केवल वो एक से दूसरी पीढ़ी हो सकता है, दूसरी से तीसरी पीढ़ी हो सकता है, तीसरी से चौथी पीढ़ी में कितनी पीढ़ियों की गारंटी उसका लिया जा सके, उनके जो तक संचार कर पाएंगे ऐसा अवसर शायद ना हो। यदि लिखित रहेगा, डॉक्यूमेंटेड रहेगा, तो उसको व्यक्ति उसी ओरिजिनल फॉर्म में और उसी उनकी इंटेंशन को हो सकता है उसी तरह से परसीव कर सकते और अपने अपने जो या तो श्रोता होते या तो पाठक हो, तो अपने समय से अपने टेम्परामेंट के अनुसार उसको एक से ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रूपचंद गौतम जी ने क्या अपनी बामसेफ की पत्रकारिता से संबंधित जो बातों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर दिया है। हो सकता है इसमें कोई कमी हो तो हो सकता है जब आप अगला संस्करण निकालें तो उसमें डाल सके, हो सकता है कोई और उसको और नेक्स्ट लेवल में ले जा सके, हो सकता है कोई इसकी आलोचना लिखे, पर होगा ये तो यहाँ से तो शुरुआत है, पॉइंट तो यहाँ पे है वो, क्योंकि हम कभी नहीं बोल सकते कि हमारा कोई भी काम परफेक्ट है, एकदम सिद्ध है, नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटी पोटेंशियल के अनुसार बेस्ट, पर हो सकता है जब सबकी पोटेंशियल को एक जगह जमा किया जाए तो उस पोटेंशियल से तो कम ही होगा। इसलिए यदि हम अपना एफर्ट इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें तो ये बल्कि एक समाज से दूसरे समाज के लिए भी एक ये रिसोर्स बन जाता है। हम उस समाज को जो हमें वंचित करते हैं, यदि उनको बदलना है तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है ताकि वे भी बदल सके, क्योंकि तभी हो सकता है हमारी तरफ से एक कोशिश और दूसरी तरफ से भी थोड़ा कोशिश हो सके ताकि असमानताएं कम हो सके और समानता बढ़े। डॉक्टर राजकुमार दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। ये माननीय कांशीराम जी के आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मैं पुनः अपनी पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब जी को कि अध्यापन में दे रही
साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हम सबके सामने प्रस्तुत की है। वास्तव में इस तरह की रिसर्च, इस तरह की शोध को किताब के रूप में सामने लाना और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित कर लेना अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। वामसेफ की पत्रकारिता, तो इसके महत्व को समझा जा सकता है। इसके महत्व को समझा जा सकता है कि लेखन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हैं, आप लोगों से बहुत सारी बातें जानी भी हैं, लेकिन जब इसमें जितेंद्र जी का नाम आ गया तो वो स्थायी हो गया। निमिष राय जी का नाम इसमें आ गया तो वो स्थायी हो गया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो गया। ये किसी भी पत्रकारिता का या किसी भी पत्र पत्रिका को निकालने का या किसी भी किताब को छापने का महत्व है। ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। और क्योंकि वामसेफ की बात हो रही है, वामसेफ अपने आप में पिछले बाबा साहब के जाने के बाद से अगर भारत में कोई विलक्षण कार्य हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, तो मैं कहूंगा कि वो वामसेफ रहा है। क्यों? क्योंकि वामसेफ कोई संगठन तो था नहीं। आप जानते हैं, इसको अच्छे से जानते हैं कि वामसेफ का कोई संगठन नहीं था, वामसेफ का कोई उस तरीके से रजिस्टर्ड कार्यकर्ता भी नहीं था। लेकिन फिर वामसेफ इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? अभी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया था मैडम जी, जनसंचार के लिए, वामसेफ अपने आप में एक चलते फिरते विश्वविद्यालय के रूप में काम करता था। वामसेफ का जो भी साथी, और मैं इसमें 1, 2, 3 की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी वामसेफ के साथ जुड़ा, निश्चित रूप से मानव काशीराम साहब जो हैं उसके शिखर शख्सियत है और उन्हीं की सब देन है। लेकिन जो भी वामसेफ में जहां कहीं भी जुड़ा, वो किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कम नहीं होता। उन सब का जो ज्ञान है, उन सब की जो प्रखरता है, उन सब का जो महत्व है, उन सब ने जो प्रबोधन किया है वो असीम रहा। इसका जीता जागता आप सबूत मान सकते हैं कि इस समय देश के अंदर जितने भी, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिसेस हैं, या जितने भी सामाजिक इवन राजनीतिक या और धार्मिक सांस्कृतिक संगठन काम कर रहे हैं, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो वामसेफ ने जो विचार प्रज्वलित किया मतलब जो हमारे महापुरुषों का, हमारे महानायकों का जो आंदोलन था, उस विचार को जैसे जैसे आगे बढ़ाया, उस विचार ने अपनी जड़ों को मजबूत किया, वो विचार नीचे तक चला गया और फिर आज देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में ये विचार घरों तक पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है। ये कैसे संभव हो पाया? आपने बहुत अच्छे से, जैसे बहुजन संगठन के बारे में कितना विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी। मैं समझता हूँ कि एक भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो बहुजन संगठन की महत्ता को ना समझता, उसको ना मानता हो। आप में से कितने सारे साथियों ने उसके अंदर लिखा है, उसको चलाया है, उस तरीके से अपने अपने स्तर से बहुत सारा उसके अंदर सहयोग किया। तो एक विचार या एक पत्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बहुजन संगठन से हम समझ सकते हैं। हम सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि जितने भी, क्योंकि मान्यवर साहब ने जो पत्रिकाएं शुरू की, खासतौर पे जिक्र करना चाहूँगा मैं, जो ऑपरेशन इंडियन जो है, मनोहर आगे साहब का विशेष रूप से इसमें योगदान रहा कि उन्होंने उनके जो संपादकीय हैं उनको इकट्ठा किया और फिर हमें किताब के रूप में सामने लाके दे दिया। किसी भी साथी को, खासतौर पे जो मुझे नहीं पता हिंदी में वो सर आया है नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में जरूर उपलब्ध है, आपने इसका जिक्र किया है ठीक से इसके अंदर। तो
वो किताब या वो जो संपादकीय है, अगर भारत की राजनीति को समझना है तो वो उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे बाबा साहब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। सबसे पत्रकारिता किस तरीके से चीजों को करती है। जब हम कहते हैं ये ऑपरेस्ट इंडियन जो किताब है, जो ऑपरेस्ट इंडियन जो एडिटोरियल्स है, मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति को समझने के बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हैं। अगर हमें चाहे कांग्रेस को समझना है, चाहे हिंदुत्व पॉलिटिक्स को समझना है, उन सबको समझने के लिए बहुत अच्छी दृष्टि एक हमें देते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपके माध्यम से एक जगह इकट्ठी हो पाई हैं। इतने सारे लोगों के बारे में आपने लिखा, इतने छोटे छोटे, जो कोई पत्र 4 साल चला, कोई 8 साल चला, कोई 12 साल चला, सबके बारे में लिखा, तो बहुत अच्छा लगा सर इस चीज़ों को पढ़ के। आपने यहाँ तक के मायावी के शायद 2-4 ही अंक आए हैं जिनका आपने जिक्र किया। मैं मतलब पहला अंक मैंने देखा था, लेकिन दूसरे अंक के बारे में आपने लिखा है इसमें कि भाई उसमें कांसीराम साहब के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बाई चांस वो मुझे कभी नहीं मिल पाया, तो प्रयास करूँगा कहीं से मिले, क्योंकि बहुत कम सही जानकारी मान्यवर साहब पे अभी हमारे पास उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ियों के लिए नज़ीर हैं। आने वाली खासतौर पे जो हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं साथी, या जो युवा साथी हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, उन सब के लिए इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी है कि एक एक जो आपका चैप्टर है उसको अच्छा खासा आधार बनाया जा सकता है, उन चीज़ों को आगे लेके बढ़ाया जा सकता है। कई बार ये सवाल आता है कि भाई जब हमारे ग्रंथ जला दिए गए तो उनके ग्रंथ क्यों नहीं जले? क्या लगता है कि क्यों नहीं जले? क्योंकि जब हमारे ग्रंथ जलाए जा रहे थे उस समय तक उनका एक भी ग्रंथ लिखा नहीं गया था। साउथ का जो आंदोलन सारा का सारा चल रहा है, इसमें एक व्यक्ति हुए अयोध्यादास। अयोध्यादास हुए हैं 1845 में हुए हैं। उन्होंने 1900 के आसपास एक पत्र शुरू किया था, और उस पत्र में उन्होंने लगभग 8000 के आसपास लेख छापे। आज जितना भी द्रविड़ आंदोलन है उससे सब उसी में समाया हुआ। पेरियार साहब जो हैं बाद में मतलब वहां पे जुड़ते हैं, सारे के सारे लोग वहीं से निकल के आए हुए हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। ये 1914 तक वो अखबार चला उनका। उसी तरीके से गुरुचंद ठाकुर ने बंगाल में चलाया, ओराकांडी में अखबार चलाया। दत्ती सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दत्ती सिंह जो है उन्होंने लाहौर में अखबार चलाया। ये पुराने हैं सर, मतलब 19वीं शताब्दी के अखबार हैं जो लगभग 19वीं शताब्दी के चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी हमारी परंपरा है। बहुजन आंदोलन में पत्रकारिता बहुत पहले से है। जब से हमारा बहुजन आंदोलन है तब से पत्रकारिता है। ज्योतिबा फुले के बारे में आप जानते हैं। तो ये जितनी हमारी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, आंदोलन भी उतना ही मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं